जिंदगी में मिले हमें बड़े धोखे। चेल्सी की सेंटर बैक सिचुएशन को बचाने के लिए एक मसीहा आ गया है एंड नाउ एवरीथिंग विल बी ओके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, समर ने बिल्कुल ठीक कहा। चेल्सी की सेंटर बैक सिचुएशन को बचाने के लिए एक बंदा आ गया है। क्या वो मसीहा निकलेगा या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उसका नाम है बेनोए बादियाशीले। जी, बेनोए बादियाशीले इज़ अ सेंटर बैक और लेफ़्ट फुटेड सेंटर बैक है, लेफ़्ट साइडेड सेंटर बैक है। जोस्को ग्वार्डियोल को साइन करना चाह रही थी चेल्सी 60 से 70 मिलियन यूरोज़ के अंडर, लेकिन यहाँ पर एक 37 मिलियन यूरोज़ 38 मिलियन यूरोज़ में एक बंदा इनको मिल गया है जो कि जोस्को ग्वार्डियोल की जगह ही आएगा और मुझे नहीं लगता अब ग्वार्डियोल को ये साइन करेंगे। हम सब जानते हैं कि कर्ट ज़ुमा को बेच दिया था चेल्सी ने, रूडिगर रियल मैड्रिड चला गया था चेल्सी से, और साथ में क्रिस्टेंसन ही वेंट टू बार्सिलोना फ्रॉम चेल्सी। तो इनकी जो सेंटर बैक वाली सिचुएशन है वो काफ़ी हल्की चल रही है। आजकल हम देखते हैं कि थियागो सिल्वा होता है और फोफाना जो है वो समटाइम्स मिडफील्ड में खेल रहा होता है और वो अभी इंजर्ड भी है। समटाइम्स वो एज ए सेंटर बैक खेल रहा होता है बैक 3 में, चालुबा खेल रहा होता है बैक 3 में। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ना प्रॉब्लमेटिक किस्म की सिचुएशन थी फॉर चेल्सी। रीस जेम्स भी फुल बैक पोजीशंस पे इंजर हुआ है। बेन चिलवेल ही इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल। तो ये इश्यूज़ हैं और इनको केटर करने के लिए, सेंटर बैक प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए साइन किया है चेल्सी ने बेनोए बादियाशीले। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम थोड़ा सा डीप डाइव इन करेंगे और जानेंगे बादियाशीले के बारे में। बादियाशीले एक ऐसा सेंटर बैक है जो कि जिसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। अगर देखा जाए तो सक्सेसफुल जो ड्रिबल्स हैं वो इसका एक भी नहीं है। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। 11 मैचेस ये खेला है और उसमें से इसने 9 स्टार्ट्स किए हैं और एक भी सक्सेसफुल ड्रिबल इसका नहीं है विद द बॉल। हाँ, ड्रिबल्स इसके पास्ट कितने हैं कि कितने लोगों ने इसके पास्ट ड्रिबल करके वो निकले हैं, वो 0.5 है पर गेम। तो ये सारा सिनेरियो है। 1.5 जो है इसने इंटरसेप्शंस की हैं, इंटरसेप्शंस में ये काफ़ी अच्छा है और 1.9 एरियल ड्यूल्स ये जीत चुका है। ग्राउंड ड्यूल्स भी ये काफ़ी ज़्यादा जीतता है एंड ये इंटरसेप्शन, एरियल ड्यूल्स, ग्राउंड ड्यूल्स, पिच को कवर करना, ख़ास तौर पे अगर हीट मैप देखो तो वो जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो पूरी इसने कवर की होगी। ये प्रोटेक्शन दे रहा होगा लेफ़्ट बैक को, प्रोटेक्शन दे रहा होगा लेफ़्ट साइडेड मिडफील्डर को या उस विंगर को जो साइड पे खेल रहा होगा, एंड ही विल बी एंटिसिपेटिंग एवरी काइंड ऑफ पास। इसकी गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है, गेम रीडर अच्छा है और पहले से एंटिसिपेट कर लेता है और इंटरसेप्शंस भी इसकी इसीलिए ज़्यादा हैं पर 90 मिनट्स। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसकी एरियल ड्यूल है और हवा में ये आदमी एक फड़वा है। एरियल ड्यूल्स में ये कमाल बंदा है। सो ये इसकी स्ट्रेंथ्स थी एंड वीकनेस यही हो सकती है कि आप कह सकते हो कि थोड़ा सा बॉल प्लेइंग एबिलिटी में ये महमूदो साखो टाइप है। सो AS मोनाको से आ रहा है, फ्रेंच लीग से आ रहा है। आई एक्सपेक्ट हिम टू फ्लरिश एट चेल्सी और मुझे लग रहा है ये काफ़ी अच्छी साइनिंग्स हो सकती है चेल्सी के लिए। एक यंगर पार्टनरशिप बनाने की ये कोशिश करें चेल्सी वाले। फोफाना के साथ मुझे लग रहा है उसके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बन सकती है इसकी एंड ही कैन टर्न आउट टू बी अ ग्रेट पर्सनल इन दैट सेंटर बैक, अ ग्रेट एडिशन। आजकल तो हम थियागो सिल्वा देखते हैं या फिर कूलीबाली देखते हैं, कूलीबाली के साथ भी इसकी पार्टनरशिप बन सकती है। तो क्योंकि ग्राहम पॉटर जो है वो मोस्टली 4-3-3 खिला रहा है आजकल इन द चेल्सी लाइनअप, तो 4-3-3 में ऐसा लग रहा है कि बैक 4 में ही एज ए लेफ़्ट साइडेड सेंटर बैक ये खेलेगा। थियागो सिल्वा वाली जो जगह है वो ये ले सकता है एंड क्योंकि थियागो सिल्वा भी अब एज करता जा रहा है, इवन दो ही इज़ लाइक अ राइप्ड वाइन एंड ही इज़ अमेजिंग, लेकिन वो भी 38 ईयर्स का हो गया। तो ये फ्यूचर के बारे में मुझे लग रहा है सोच रहे हैं। और 37 मिलियन यूरोज़ 38 मिलियन यूरोज़ आज की मार्केट में एक 21 साल के लोंडे के लिए मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा मनी है। आई थिंक बिल्कुल सही निशाना लगाया चेल्सी ने एंड ही कैन बी अ सक्सेस एट चेल्सी। अब ये सक्सेस होगा या नहीं ये देखना होगा कि क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हाई लाइन के साथ चेल्सी जो है वो खेल रही है अंडर ग्राहम पॉटर एंड ग्राहम पॉटर ना थोड़ा सा लग रहा है कि कंफ्यूज्ड लग रहा है बिकॉज कल उसने पुलिसिच को खिलाया और माउंट को खिलाया उस लेफ़्ट हैंड साइड में। माउंट लेफ़्ट साइडेड मिडफील्डर खेल रहा था
और लेफ़्ट विंगर पे खेल रहा था हमारा पुलिसिच, तो उनके दरमियान कोई ख़ास तालमेल नहीं बन रहा था और उनको बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूट भी कर दिया गया। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि दे नीड डिफेंसिव सॉलिडिटी एंड दे नीड वन मोर मिडफील्डर, क्योंकि कल जो मैंने गेम देखी है भाई, ज़कारिया वॉज स्ट्रगलिंग बिग टाइम, जॉर्जिनियो वॉज स्ट्रगलिंग बिग टाइम, कांटे अभी भी इंजर है, कोवासिच बेंच से उठ के आ रहा था, तो जॉर्जिनियो तो ऐसा लग रहा था कि ज़कारिया के साथ उसकी जो पार्टनरशिप थी, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वहाँ कोई है ही नहीं, गोस्ट्स खेल रहे हैं और वो आराम से निकल रहे थे नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले, एंड बहुत ज़्यादा बाइसेक्ट कर रहे थे मिडफील्ड और डिफेंस को। तो लेट्स सी हाउ दिस सेंटर बैक साइनिंग पैन्स आउट। ये थी मेरी आज की वीडियो और ये मेरा पर्सपेक्टिव था इस साइनिंग के ऊपर। बहुत अच्छी साइनिंग है, अच्छे दाम के अंदर साइनिंग है और अच्छी टाइमिंग है इस साइनिंग की, मुझे ऐसा फील होता है। एंड 21 साल का लौंडा है, 122 अपीयरेंसेस कर चुका है ऑलमोस्ट AS मोनाको के लिए, और 2 बार फ्रांस के लिए भी खेल चुका है, 2 कैप्स हैं इसकी फॉर द फ्रेंच नेशनल टीम। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और इसके साथ एक और न्यूज़ ये आई है कि फैब्रिजियो रोमानो ने एक बहुत ही बड़ा बम फोड़ दिया और उसने कहा है कि चेल्सी की जो डील है विद बेनफिका, जो एंजो फर्नांडिस के साथ चल रही थी, वो ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाली है, बल्कि समझ लो कि कोलैप्स हो चुकी है। और 120 मिलियन यूरोस कभी भी चेल्सी ने ऑफ़र नहीं किए थे, जो कि रिलीज़ क्लॉज था बेनफिका का, जो कि बेनफिका ने जिसका बोला था कि अगर आप ये अदा कर देते हैं, अगर आप इसको पे कर देते हैं तो आप एंजो फर्नांडिस को घर ले जाएं। लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 85 मिलियन यूरोस जो था वो टेबल पे रखा था, जो कि ऑफिशियल बिड और प्रपोज़ल था। एंड साथ ही चेल्सी 2 फ्रंट्स पे पुश कर रही है। एक तो मुखियालो मुड्रिक के लिए शाख्तर डोनेट्स्क वहाँ पे मांग रही है 88 मिलियन यूरोस, और 88 मिलियन यूरोस हम जानते हैं कि आर्सेनल के लिए देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुखियालो मुड्रिक के लिए अब ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकती है चेल्सी, एंड दे माइट गो फॉर हिम, क्योंकि वैसे तो लॉजिकली स्पीकिंग एंजो के पीछे जाना चाहिए चेल्सी को, बट आई डोंट थिंक कि वो डील जो है वो मटीरियलाइज़ होने वाली है, जैसे कि फैब्रिजियो रोमानो कह रहे हैं कि वो डील बहुत टाइम से डेडलॉक पे हैं। और जो बेनफिका के जो प्रेसिडेंट जो हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो रूई साहब हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हम किसी सूरत एंजो को नहीं जाने देंगे अगर 120 मिलियन यूरोस अप फ्रंट पे नहीं होगा। उसी के साथ एक और न्यूज़ ये आ रही है साथ में कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं शाख्तर डोनेट्स के, वो जो हैं वो पहुंच गए हैं, और उनके जो फुटबॉल डायरेक्टर हैं वो भी पहुंच चुके हैं एंड मीटिंग के लिए विद चेल्सी रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो चेल्सी और सिटी की जो गेम होगी वो उधर पहुंचे हुए होंगे स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, एंड मीटिंग होगी और उसमें मुखियालो मुड्रिक की जो तकदीर है उसका फ़ैसला होगा, क्योंकि हो सकता है डील वहाँ पर फाइनलाइज़ करने की कोशिश की जाए, क्योंकि डिस्कशंस उनकी चल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आर्सेनल जो है और जो चेल्सी जो है वो सीरियस बिडिंग वॉर के अंदर है। मुखियालो मुड्रिक हम सब जानते हैं कि आर्सेनल जाना चाहता है, उसने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे भी लगाया हुआ है, आर्सेनल को सपोर्ट कर रहा है, एंड ही इज़ वाचिंग द आर्सेनल मैचेस। लेकिन ग्रिलिश ने भी मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्टोरियाँ लगाई थी, और ग्रिलिश ने भी कहा था कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना चाहता हूँ, लेकिन वो चला गया था मैनचेस्टर सिटी। तो ये अभी सारा सिनेरियो है। बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही थी फैब्रिजियो रोमानो की तरफ से कि 120 मिलियन यूरोज़ या 127 मिलियन यूरोज़ जो हैं वो उसकी बातचीत चल रही है कि वो पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे। लेकिन अब लग रहा है सीरियसली कि जो डील है बिटवीन बेनफिका और चेल्सी एंजो फर्नांडिस के लिए, वो जो है एक कोलैप्स की तरफ जा रही है। सो ये सारा सिनेरियो अभी चल रहा है। लेट्स सी कि एंजो आता है या नहीं। अगर एंजो चेल्सी आ जाता है तो मुझे लगता है कि वो कोवासिच वाले रोल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिट इन होगा। कांटे, जॉर्जिनियो, कोवासिच में जो कोवासिच वाला रोल है, आई थिंक ही विल डेफिनेटली फिट इन टू दैट सिस्टम इन दैट रोल। और वो जॉर्जिनियो वाला रोल भी एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली वो परफॉर्म कर सकता है। और अगर मुड्रिक आता है तो मुझे लग रहा है कि क्रिस्टियन पुलिसिच का फिर वो करियर का एंड हो जाएगा चेल्सी में। पुलिसिच माइट लीव चेल्सी इन जनवरी इफ़ मुखियालो मुड्रिक कम्स इन थ्रू द डोर। ये हो सकता है, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर मुड्रिक आ गया तो चेल्सी को फिर हो सकता है पुलिसिच बेचना पड़े। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को एक चेल्सी का पर्सपेक्टिव बताना था, सिनेरियो बताना था ट्रांसफर्स का, एंड हाउ देयर प्लेयर्स कैन प्ले इन देयर सिस्टम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हस्ता ला विस्ता।